नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो पूत आत्मा, द इटर्नल प्योरिटी ऑफ द सुप्रीम सोल से है। और ये विष्णु सहस्त्र नाम के 10वें नाम पूत आत्मा पर केंद्रित है। अब देखिए, पिछले कुछ नामों में मतलब भूतकृत से लेकर भूत भावन तक हमने भगवान विष्णु को सृष्टि, पालन और संहार से जोड़ा। सृष्टिकर्ता के रूप में रजोगुण, पालक के रूप में सत्वगुण और संहारक के रूप में तमोगुण। लेकिन फिर एकदम से 10वां नाम आता है पूतात्मा, यानी पवित्र आत्मा। तो यहीं पर एक पहेली सी खड़ी हो जाती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो इन 3 गुणों के साथ काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें पूरी तरह से पवित्र बता रहे हैं। ये तो एक विरोधाभास लगता है। आज की चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और सच कहूं तो इसी सवाल से इस नाम के मतलब जो गहरे अर्थ है उनका दरवाजा खुलता है। अगर भगवान इन गुणों से जुड़े हैं तो क्या उन पर इन गुणों का असर नहीं होना चाहिए? क्या उनमें भी जिसे कहते हैं गुण दोष वो नहीं होने चाहिए? पूतात्मा नाम वो इसी धारणा पर एक जोरदार सवालिया निशान लगाता है। ये कहता है कि गुणों से जुड़े होने का मतलब उनसे बंधा होना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस गांठ को खोलते हैं। पूतात्मा का इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ये इस विरोधाभास को कैसे हल करता है? आचार्य शंकर इसकी व्याख्या करते हैं, पूतः आत्मा यस्य सह पूतात्मा, मतलब जिनकी आत्मा पवित्र है। लेकिन यह पवित्र का मतलब सिर्फ साफ या अच्छा नहीं है, ये बहुत गहरा है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान नित्यमेव आत्मसंस्थम है। इसका मतलब है कि वे ही एकमात्र शाश्वत स्थायी सत्य हैं। वे हर चीज में आत्मा के रूप में मौजूद है, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा यानी परमात्मा हो या हर जीव के अंदर की आत्मा जीवात्मा। एक मिनट, अगर वही हर चीज का आधार है, हर चीज उन्हीं में मौजूद है, तो फिर वो किसी चीज से बंध कैसे सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कैनवस अपनी पेंटिंग से कैसे बन सकता है? पेंटिंग तो कैनवस पर है, कैनवस पेंटिंग में नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि वे ही एकमात्र परम सत्य है इस ब्रह्मांड में, एकमात्र नित्य है। वे किसी भी चीज से बंध नहीं सकते। असल में बाकी सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है, उन्हीं पर टिका है। तीनों गुण सत्व, रजस, तमस वो उन्हीं से पैदा होते हैं और उन्हीं में रहते हैं। इसलिए वे इन गुणों के असर से, उनके दोषों से पूरी तरह परे हैं। अरे वाह, मतलब ये तो पूरा मामला ही बदल गया। जब अनुभव करने वाला, अनुभव की जाने वाली चीज और अनुभव को संभव बनाने वाली शक्ति, जब ये सब एक ही हैं, तो बंधन कैसा? हाँ बिल्कुल, ये अद्वैत का मूल सार है। शास्त्र भी यही कहता है, भोक्ता भोग्यम च प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेतत्। इसका मतलब है भोक्ता यानी अनुभव करने वाला, भोग्य यानी अनुभव की जाने वाली वस्तु, और प्रेरितारम मतलब जिसकी लीला से ये सारी सृष्टि और प्रलय है। ये तीनों भगवान विष्णु के ही अलग अलग रूप हैं। तो जब कर्ता, कर्म और क्रिया एक ही स्रोत से आ रही हों, तो बंधन कैसा? कोई दोष उन्हें छू भी नहीं सकता। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि जो इस सत्य को समझ जाता है वो खुद भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे कैवल्य यानी परम मुक्ति प्राप्त होती है। ये विचार बहुत मौलिक है। क्या ये सिर्फ आचार्य शंकर की व्याख्या है या हमारे दूसरे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है? मेरा मतलब, उपनिषद इस बारे में क्या कहते हैं? हमारे दर्शन की बुनियाद है, उसकी नींव है। श्वेताश्वतर उपनिषद में साफ साफ कहा गया है कि भगवान शुद्ध हैं और सभी गुणों से रहित हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हम जो उन्हें 3 गुणों से जोड़कर देखते हैं, वो उनकी स्वतंत्र इच्छा, उनकी लीला का नतीजा है, किसी मजबूरी या बंधन का नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक महान शेफ नमकीन, मीठे और खट्टे स्वादों का इस्तेमाल करके एक शानदार डिश बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शेफ खुद नमकीन या मीठा हो जाता है। नहीं, वो तो इन गुणों का स्वामी है, उनका गुलाम नहीं। वाह, ये शेफ वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। इससे बात आसानी से समझ में आती है। स्रोत में एक और बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है, आकाश का। हाँ, आकाश का दृष्टांत इसे और भी ज्यादा साफ कर देता है। आप सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ आकाश में ही तो है। धूल, धुआं, बादल, पक्षी, ग्रह, तारे, सब कुछ आकाश में मौजूद है, उसमें घूम रहा है, बदल रहा है। लेकिन क्या इनमें से कोई भी चीज आकाश को छू सकती है? क्या धुआं आकाश को मैला कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
या क्या बादल आकाश को गीला कर सकते हैं? नहीं। आकाश हमेशा अछूता, निर्लिप्त और शुद्ध रहता है। ये बहुत शक्तिशाली छवि है, मतलब सब कुछ को धारण करते हुए भी सबसे अलग रहना। बिल्कुल। इसी तरह तीनों गुण और ये पूरी सृष्टि, ये सब भगवान में आश्रय तो लेते हैं, लेकिन उन्हें बांध नहीं सकते, उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। वे हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आकाश तो एक तरह से एक निर्जीव निष्क्रिय तत्व है, एक साइलेंट विटनेस जैसा, पर भगवान तो सक्रिय हैं। वे सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। तो एक सक्रिय कर्ता वो आकाश की तरह निर्लिप्त कैसे रह सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है, और यही हमें कर्म और आसक्ति के बीच का जो फर्क है उसे समझना होगा। भगवान के जो कार्य हैं वो किसी जरूरत या इच्छा से प्रेरित नहीं होते। वे लीला हैं, एक दिव्य खेल। जैसे कोई नाटककार एक नाटक लिखता है, उसे निर्देशित करता है और शायद उसमें एक भूमिका भी निभाता है। मंच पर वह हर भावना को व्यक्त कर सकता है, खुशी, दुख, गुस्सा, लेकिन पर्दे के पीछे वो जानता है कि ये सब एक रचना है। वो अपने ही बनाए किरदारों की भावनाओं से बंधा नहीं है। इसी तरह भगवान प्रकृति यानी रूट मैट्रिक्स के स्रोत तो है, पर उसके अधीन नहीं है। वो प्रकृति के स्वामी है, उसके दास नहीं। तो उनकी पवित्रता निष्क्रियता में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जागरूक और अनासक्त होकर कर्म करने में है। ये तो कर्मयोग का शिखर हुआ। इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत में है, युधिष्ठिर और भीष्म के बीच का एक संवाद, जो इस पवित्रता के विचार को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। हाँ, ये विष्णु सहस्त्रनाम की प्रस्तावना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब युधिष्ठिर धर्म के सभी रहस्यों को जानने के बाद भीष्म पितामह से पूछते हैं, तो उनका एक सवाल ये होता है, पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, यानी वो कौन है जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला है और वो कौन है जो मंगल को भी मंगल करने वाला है। एक मिनट, ये सोचने वाली बात है, पवित्र को भी पवित्र करने वाला। हम तो पवित्रता को एक अंतिम गुण मानते हैं, जैसे गंगाजल पवित्र है, लेकिन ये सवाल तो कह रहे हैं कि उस पवित्रता का भी स्रोत क्या है। सही पकड़ा आपने। ये सवाल ही हमारी सोच की जो सीमाएं हैं उन्हें तोड़ देता है, और जब हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखते हैं तो भीष्म का जो उत्तर है, जो कि भगवान विष्णु के 1000 नाम है, वो ये स्थापित करता है कि विष्णु केवल पवित्र नहीं है, वे पवित्रता के भी स्रोत है। पवित्रता एक गुण है जो उनसे निकलता है। वे उस पैमाने से ही परे हैं जिस पर हम पवित्रता को मापते हैं। वाह, ये तो दिमाग को हिला देने वाला विचार है। मतलब हम पवित्रता को एक गुण की तरह सोचते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि पवित्रता की परिभाषा ही उनसे शुरू होती है। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे ये पूछना कि प्रकाश का स्रोत क्या है, और जवाब है सूर्य। सूर्य में प्रकाश होता नहीं है, सूर्य ही प्रकाश है। बिल्कुल सही सादृश्य है आपका। तो पूतात्मा का अर्थ सिर्फ शुद्ध आत्मा नहीं रह जाता। इसका अर्थ हो जाता है वह परमात्मा जहां से शुद्धता की अवधारणा ही जन्म लेती है। वे उस नदी की तरह नहीं है जिसका पानी साफ है, वे उस उद्गम की तरह हैं जहां से नदी ही निकलती है। इसीलिए कोई भी गुण, कोई भी कर्म, कोई भी सृष्टि की प्रक्रिया उन्हें मैला नहीं कर सकती, क्योंकि वे इन सबसे पहले और इन सबसे परे हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें, तो हम एक विरोधाभास से शुरू हुए थे कि जो सृष्टि और संहार जैसे रजोगुणी और तमोगुणी काम करता है, वो पूतात्मा या पवित्र कैसे हो सकता है। और हमने देखा कि इसका जवाब कई परतों में है। पहली परत तो ये है कि वे आकाश की तरह हैं, सब कुछ अपने अंदर रखते हुए भी सबसे निर्लिप्त और अछूते। दूसरी परत ये है कि वे एक नाटककार की तरह हैं, जो अपनी ही रचना में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए भी उससे बंधे नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी लीला है। और फिर सबसे गहरी और सबसे आश्चर्यजनक परत वो ये है कि वे केवल पवित्र नहीं है, बल्कि वे पवित्राणाम पवित्रम है, पवित्रता के भी परम स्रोत, जहां से पवित्र होने का विचार ही शुरू होता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। अगर वो स्रोत जो सभी गुणों को जन्म देता है, जो इस पूरी सृष्टि की लीला रचता है, स्वयं उन गुणों से परे और परम शुद्ध है,
तो ये वास्तविकता के स्वरूप और पवित्रता या वैराग्य की हमारी अपनी व्यक्तिगत खोज के बारे में क्या संकेत देता है?